हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पीसीएस 2026 को ध्यान में रखते हुए पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में बीता हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसके माध्यम से प्रतियोगी जो आने वाले छात्र हैं पीसीएस 2026 में किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उन चुनौतियों को समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि नई वीडियो जैसे आए आपको मिल जाए। इससे पहले अगर हमारी आपने हिंदी, निबंध और साथ में जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक के पेपर को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग जीएस पेपर 5 के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे हमारी अप्रोच क्या रही, इसका हमारी मिस्टेक्स क्या होती है। और चूंकि आप जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक के मैटर तो आप हर जगह उपलब्ध पा जाते हैं भाई। बड़ी बड़ी जितनी कोचिंग सेंटर हैं सब यूपीएससी का जो मैटर है उठा के दे दिए हैं। इसके लिए आप मैटर कहाँ से तैयार करें? सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या यही पे हो रही है और नंबर भी यहाँ पे बहुत कम मिल रहे हैं लोगों को। तो जीएस पेपर 5 और 6 के नोट्स हमने कैसे तैयार किए उसको भी हम बताएंगे, और किस तरह से हमने इस पेपर में अपने अप्रोच को आगे बढ़ाया, क्योंकि यह पेपर 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2022 से पहले यूपीएस स्पेशल का कोई पेपर नहीं था। 2023, 2024, 2025 3 साल में ये पेपर अभी हुआ है यूपीएस स्पेशल का। और इस पेपर के विशेषण को अगर हम देखें तो इस पेपर में एक माइंड मैप काम करता है भाई। सब कुछ उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी तक क्या था कि आप पूरे ब्रॉड सेंस में घूम रहे हैं, लेकिन इस बार अब आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पे जा रहे हैं। अप्रोच इस पे आपको टू द पॉइंट और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। योजनाएं आपके दिमाग में नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन साहित्य के आधार पर अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन। अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व क्या है भाई? प्राचीन साहित्य में आप देखते हैं कि अयोध्या जो है हिंदू जैन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। हिंदू धर्म में आचार्य भगवान रामचंद्र से जुड़ा हुआ है। पौराणिक साहित्यों में की बात करें तो रामचरितमानस इसके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों के बहुत सारे जो जैन तीर्थंकर हैं उनका जन्म स्थान यहाँ माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें भी यहाँ पे मिलती हैं। यानी जो अयोध्या की सांस्कृतिक महत्व है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और एक मैप के माध्यम से अयोध्या की स्थिति को भी दर्शा सकते हैं। आगे बोल रहा है आगरा की इंडो इस्लामिक वास्तुकला, यानी जो आगरा के बारे में बात करनी है आप उसको तैयार करेंगे। अब देखिए कैसे आपको शहरों में लेके आ गया। उत्तर प्रदेश, अयोध्या, आगरा, मथुरा में एक जगह पे पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये, हाँ, प्राचीन मथुरा जैन पुरातात्विक स्रोतों की गर्भस्थली रही है भाई साहब। अब गर्भस्थली रही है, गर्भस्थली का मतलब वहां पे बहुत सारे साक्ष्य मिले, लेकिन कंकाली टीला के सिवाय कुछ पढ़ा ही नहीं गया था। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी से मथुरा का विशेष महत्व पूछ लिया। आप देख रहे हैं इस पेपर में 3 स्थानों के महत्व की चर्चा हो रही है, अयोध्या, आगरा, मथुरा, और तीनों भारत के महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा इनको पढ़ लेंगे आप, बनारसी को पढ़ लीजिए, प्रयागराज को पढ़ लीजिए, गोरखपुर को पढ़ लीजिए, लखनऊ को पढ़ लीजिए, इन पे कानपुर को ध्यान दीजिए। यानी ये जो शहर हैं हमारे इस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें मैटर मिलता नहीं, हमें खोज के पढ़ना पड़ता है। खोजने के लिए आपके पास परीक्षावाणी की बुक्स आती हैं, इसके अलावा अन्य नोट्स हैं, पीवाईक्यूज में आप पेपर देखते रहिए। पेपर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे देखिए। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन जो रिवोल्यूशन है, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं 250 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शुरुआत किया एक दिन पहले। इससे पहले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना की गई। यानी इन सबको आपको दिमाग में रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे पेपर के माध्यम से आपके प्रश्न ये हल नहीं हो पाएंगे, ये नंबर नहीं देगा। एरू गैरू आप लिख के नंबर नहीं पाएंगे इस पेपर में। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में मेरा अप्रोच क्या होता है कि हम करंट से जोड़ते हैं इस पेपर को, तभी जाके 100 मार्क्स मिलते हैं। अन्यथा 60 to 70 नंबर्स मिलते हैं इस पेपर में बच्चों को। 60-70 नंबर बहुत ज्यादा मिलता है, तो 80 नंबर थोड़ा सा लिखने के अच्छे लिखेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट लिखेंगे, करंट से योजनाओं को जोड़ेंगे, आप अच्छी चीजों को करेंगे, तब जाके नंबर मिलेगा। मिस्टेक्स, गलतियां क्या होती हैं? गलतियां यही होती हैं कि लोग क्या करते हैं, कहते हैं कंटेंट ही नहीं मिल रहा है हमको, किसी की बुक उठा के पढ़ लेते हैं जिसमें आधा अधूरी चीजें हैं। इसके लिए आपको स्वयं का नोट बनाना होगा। टू द टॉपिक आप देखते रहेंगे, आपको देखेंगे कि यहाँ पे कभी नहीं लगा, लेकिन टॉपिक आपको मिल जाएगा सिलेबस का, वहां से आप देखेंगे। और फिर जो पीवाईक्यूज हैं उनके आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि अभी 3 पेपर हुआ है, आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा और अप्रोच बनाना होगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, ये जो पेपर है बहुत अच्छा होता है, ये आपके सिलेक्शन का पेपर होता है। आप देखेंगे जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में 2023 और 2024 में, अभी जो 2024 का रिजल्ट आया है
तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जीएस पेपर 5 और 6 में नंबर कम मिले हैं, इसकी वजह से वो सिलेक्शन से बाहर रह गए। लेकिन जिन्हें जीएस पेपर 5 और 6 में नंबर अच्छे मिले हैं, वो सिलेक्ट हो गए, एसडीएम तक पहुंच गए। यानी जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि हमें जीएस पेपर 5 पे फोकस करना है। और साथ ही ये जो मिस्टेक्स हैं, इसमें मिस्टेक्स क्या होते हैं कि हम स्थानीयता को ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे गलतियां क्या है, बिरहा और कजरी। अब बिरहा कजरी किन क्षेत्रों में गाई जाती है, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे, आप इसे मैप में नहीं दिखाएंगे, इसमें मैप नहीं बनाते हैं लोग, फ्लो चार्ट नहीं देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं नहीं लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करना भूल जाते हैं और भारत सरकार का उल्लेख करते हैं। यूपी स्पेशल का पेपर में आप भारत सरकार की चीजों को रख रहे हैं, इसलिए चीजें यहाँ पे नंबर कटिंग लगती हैं, नंबर कम हो जाता है। और ऐसे में आपको मिस्टेक्स से बचना है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यक्रम हैं उनको, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ विभिन्न जो अभियान चलाए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, युवाओं को लेकर, उनके बारे में योजनाएं हैं, उनका कोर पॉइंट तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके बारे में कहीं बुक से मिलता नहीं है। और जब बुक से मिलता नहीं है, हम तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसे आपको खुद से तैयार करना होगा। और अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार तभी होंगी जब आप खोजेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता हो कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करके बताइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9 बार मुख्य परीक्षा दी है, 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, और तो आप जानते होंगे कि हम प्री 9 बार पास कर ही चुके हैं। यानी 9 बार प्री पास करने का मतलब है कि लगातार 2017 से लेकर 2025 तक का जो प्री हमने पास किया है, उसके लिए हमने कुछ तो कोर पॉइंट बनाया होगा। और उस कोर पॉइंट के माध्यम से हम, अगर आप चाहते हैं कि सर के हमारे साथ जुड़ के आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड पूरा कोर बैच लॉन्च कर देंगे बहुत ही कम कीमत में, जिससे कि आपकी जो प्री की बाधा है वो दूर हो जाए और आप अपनी इस बाधा को दूर करके 6 दिसंबर की परीक्षा में शामिल हों और उन बाधाओं को ध्वस्त करें। 6 दिसंबर की परीक्षा में शामिल हों, 7 दिसंबर को यह कहते हुए आप मुख्य परीक्षा में जुट जाएं कि इस बार तो मेरा प्री पक्का है। इस दुविधा में ना बैठें, अरे सर मेरे तो 85 सही हो रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगी। जैसे हम जब पेपर दे के आते हैं तो मेरे जो मार्क्स होते हैं, जैसे इस बार जो 2025 का मार्क्स था, वो मेरे जो मार्क्स थे वो 110 के आसपास थे। ठीक है, यानी 110 क्वेश्चन मेरे से थे, मार्क्स में 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, समझ रहे हैं। 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 107 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और लोगों के 85 सही हो रहे हैं। तो हम कट ऑफ से कितने ज्यादा जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज्यादा जा रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी जो स्कोर है वो कट ऑफ से ज्यादा हो, और आपको ये ना सोचना पड़े कि सर हम प्री पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्री में कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपके लिए डेडिकेटेड एक कोर बैच लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सहूलियत के माध्यम से कक्षाएं मिलेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।